जीके ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोडियम को, यानी प्रमुख धातुओं की जो हमारी यानी प्रमुख तत्वों की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन वगैरह सभी को डिस्कस कर चुके हैं। अब नंबर किसका है? सोडियम का। तो सोडियम को आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Na होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने पढ़ा था फ्लोरीन का F होता है ना, और कार्बन का C होता है, तो यहाँ पर सोडियम का S नहीं होता, ध्यान रखना। S फॉर सल्फर होता है। तो सोडियम का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो Na होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सोडियम की जो खोज थी ये 1807 में की थी, हम्फ्री डेवी ने की थी। सोडियम की खोज 1807 में किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने की थी। नाम ध्यान रखना, हम्फ्री डेवी। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक या आप कह सकते हैं परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होती है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज पूछी जा सकती है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है? केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो ये सोडियम धातु को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होती है। ये क्या होती है? हवा के संपर्क में आते ही क्या कर लेती है? ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के कारण क्या होता है? इसको जिससे कि रिएक्ट ना कर पाए, इसको केरोसिन के तेल में जो है रखा जाता है। सोडियम एक क्षार धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। एक तो इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि अधिक क्रियाशील होती है। दूसरा, ये चाकू से मतलब मुलायम धातु है। देखिए धातु धातु क्या होते हैं? मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। जैसे लोहा हो गया आपका, सोना, चांदी और ये एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं, तो ये हार्ड होते हैं। लेकिन ये एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ध्यान रखना, सोडियम है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, अभी बताया था मैंने, इसका कितना होता है? 11 परमाणु क्रमांक होता है। तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 होता है। अगर किसी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता है तो आप सर्च कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाई हिंदी जीके ट्रिक्स, और साथ में नाम डाल दीजिएगा जावेद अली, तो आपको भी मिल जाएगा। वीडियो मैंने प्रॉपर वहाँ पर आपको समझा रखा है। उसके बाद है सोडियम एस ब्लॉक का तत्व, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के कौन से उपकोष में जाता है? एस उपकोष में जाता है, तो ये एस ब्लॉक का तत्व है। सोडियम पहले वर्ग का तत्व है जिसके पास 3 कक्षाएं होती है, ध्यान रखना है। इसमें जो वर्ग है, यानी कि पहले आवर्त में है, अब ये पहले वर्ग में है, और कक्षाएं कितनी है? तीसरी। तो अगर आपसे आवर्त पूछा जाता है तो इसका आवर्त भी 3 ही होगा, क्योंकि इसके पास 1, 2 और 3 कक्षाएं हैं, तो तीसरे आवर्त में है। और वर्ग कौन से में है? ये पहले में है। सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 23 होता है। देखिए परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, और परमाणु भार कितना होता है? 23। अब एक बात मैंने आपको बताई थी कि परमाणु क्रमांक जितना होता है उतनी उसमें जो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटोनों की संख्या उतनी ही होती है। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 इसमें प्रोटोन होते हैं। अब बात करें न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए मैंने हर एक वीडियोज में आपको बताया है कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करना होता है। तो इसका परमाणु भार कितना है? 23 है, और परमाणु क्रमांक 11, तो कितना बचेगा? यहाँ से 12 बचेगा। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। बात करें सोडियम का गलनांक, तो इसका गलनांक होता है 97.8 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना है। 97.8 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब गलनांक होता है। बात करें सोडियम के क्वथनांक की, यानी इसके बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये 882.8 डिग्री सेल्सियस होता है। 882.8 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? ये बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक होता है। सोडियम का घनत्व, तो इसका घनत्व होता है 0.97 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका होता है घनत्व यानी कि डेंसिटी। सोडियम क्लोराइड सोडियम का सबसे सामान्य यौगिक है जो समुद्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl, जिसे अमूमन क्या कहा जाता है? हम नमक भी कहते हैं, है ना। राजस्थान स्थित सांभर झील से नमक को बहुत अधिक मात्रा में निकाला जाता है। किसको? नमक को। और नमक क्या है? सोडियम का क्योंकि देखिए सोडियम क्रियाशील होती है, इसलिए मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, संयुक्त अवस्था में ही पाई जाती है। संयुक्त अवस्था का मतलब है यौगिकों के रूप में पाई जाती है, जैसे नमक के रूप में हो गई ना। उसके बाद है सोडियम जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। कैसे करता है? मैं आपको इसकी रिएक्शन दिखा देता हूँ। देखिए सोडियम क्या होता है? Na होता है, और जल क्या होता है? ये होता है H2O। यहाँ से जैसे ही रिएक्शन करता है, क्योंकि देखिए H क्या होता है? H और OH में टूट जाता है, H2O, तो ये OH से रिएक्शन करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH बना लेता है। और ये जो H होता है, क्योंकि इसके यहाँ पर 2 अणु होते हैं और 2 अणु इसके लिए जाते हैं, तो ये 2 NaOH बन जाता है। और यहाँ से 2 H जो होती है H2 के रूप में क्या होते हैं? निकल जाते हैं। और क्या होता है? ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो सोडियम जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ये बात आपको और ध्यान रखनी है।
और इसलिए क्या होता है, इसको अगर आप जल में डाल देते तो ये विस्फोट करता है। तो इसको कभी भी जल में नहीं डालना, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है ना। तो जल में डालने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, इससे विस्फोट होता है ना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमने सोडियम से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी को डिस्कस किया है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।